अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ फार्मूला क्रीम्स का कि इन फार्मूला क्रीम्स को कैसे लगाया जाए जिससे साइड इफ़ेक्ट्स जो कम हो। वैसे अगर फार्मूला क्रीम्स की बात की जाए, अगर आप अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो ये तो कंफर्म है कि आपकी स्किन पर किसी ना किसी तरह से ये साइड इफ़ेक्ट्स इसका होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बज़िद है इन क्रीम्स को लगाने के लिए, तो मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे आप लगाएंगे और किस तरह से इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं काफ़ी हद तक कम होंगे। तो चलिए आपके इस वक्त को ना ज़ाया करते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अगर आप कोई भी स्टेप स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो वो आपसे मिस हो जाए। तो जी बात कर रहे हैं फार्मूला क्रीम्स की कि क्या हम करेंगे जिससे साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। सबसे पहली बात आपने क्या करनी है कि जब भी आप कोई भी क्रीम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्डन पर होगी जिस तरह से, या बायोकॉज होगी या फ़ायज़ा होगी, मतलब मैं चंद एक क्रीम्स की बात कर रही हूँ जो कि फार्मूला क्रीम्स हैं। अब क्या आप लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती आपकी क्या होती है फार्मूला क्रीम्स को लगाने में, जो कि आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती है। वो सबसे पहली गलती आपकी ये है कि आप फार्मूला क्रीम्स में और भी गोरा होने के लिए आप क्या करते हैं जी, सीरम्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फ़र्ज़ करें जिस तरह बायोकॉस क्रीम होगी उसके अंदर आप क्या करेंगे जी, उसी का सीरम उठाकर डाल देंगे बायोकॉस का, जिस तरह के आपको दुकानदार जिस तरह बताता है, ठीक है, कि हाँ जी अगर आपने रंगत और भी ज़्यादा गोरी करनी है तो आप क्या करें जी, बायोकॉस के साथ आप इसी का सीरम इस्तेमाल कर लें। बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, अपनी प्रोडक्ट्स की वो जो है बेचने के चक्कर में होता है कि चलें जी ये भी हो गया मेरा, वो भी बिक जाए, वो आपका कोई भला नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये मैंने आपको ज़हन में बात बता दी है। अगर आपने आप साइड इफ़ेक्ट्स चाहते हैं तो आपने किसी भी फार्मूला क्रीम में आपने सीरम का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कोजिक एसिड की मिकदार पाई जाती है और भी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत होते हैं, इसलिए आपको सीरम डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में लगाएँगे, फ़र्ज़ करें कि आप लगा रहे हैं 1 महीना लगा रहे हैं, 2 महीना लगा रहे हैं, मतलब कि आप स्टिल लगा रहे हैं, आपने अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा आदी कर दी है। तो सबसे पहला नुकसान क्या होगा कि आपकी स्किन पर जो है फ्रेकल्स हो जाएँगे, ठीक है जी। आपकी स्किन पर दाने आ सकते हैं, आपकी स्किन जो है रेड हो सकती है, या फिर आपकी स्किन पे किसी भी किस्म के निशानात आ सकते हैं। और सबसे जो मेन बात और सबसे ख़तरनाक बात बताऊँ, अगर बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे खुदा ना ख़ास्ता आपकी स्किन का इससे कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो लिहाजा कोशिश करें, अगर आप लगा रहे हैं तो आपने इसकी लगाने की आपने क्या करनी है कि आपने मिकदार कम से कम रखनी है। जब आप स्टार्ट में लगा रहे हैं, ठीक है, आपने 1 दिन लगाना है, ठीक है, फिर दूसरे दिन लगाना है, जिस तरह कि आप 3 दिन इकट्ठी लगा लें, ठीक है। या फिर अगर आपकी स्किन, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको बहुत शौक है फार्मूला क्रीम लगाने का कि आपने लगानी है, तो आपने क्या करना है जी, आपने पहले 1 रात लगानी है 1 घंटे के लिए, ठीक है जी। 1 घंटे के लिए लगाकर आप क्या करें, इसको धो दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उससे अगली रात आपने आधा घंटा थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देना है, मतलब कि 1.5 घंटा लगाएँ। इसी तरह अगली रात भी आपने 2 घंटे कर देने हैं, फिर ढाई घंटे, 3 घंटे। समझ आ गई होगी मेरे कहने का मकसद क्या है, ठीक है जी। इस तरह से आपने कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, तकरीबन 10 से 15 दिन तक वो आपका जो है सारा क्रीम का लगाने का प्रोसीजर जो है 1 रात तक आ जाएगा, ठीक है। तकरीबन 10-15 दिन तक आप जो है पूरी रात यहाँ पर लगा रहने देंगे। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो से अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्रीम लगाना। जो कि अभी क्रीम लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम इस क्रीम को लगाना, किसी भी फार्मूला क्रीम को लगाना शुरू की है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ कि इस तरह से आपने ना 10 से 15 दिन तक चले जाना है। जब इसी तरह हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, कोशिश करके ना आपने वही मिकदार फिर हफ़्ता आपने पूरे रात लगा कर फिर आपने ना वो मिकदार कम कर देनी है, ठीक है। मिकदार कम करने का मतलब ये है कि आप हफ्ते में फिर 2 दफ़ा कर दें, रात को बस हफ्ते में 2 मरतबा लगाया करें। फिर उसके बाद थोड़ी-सी और मिकदार कम किया करके आपने क्या करना है, हफ्ते में 1 मरतबा लगाना है। बस मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अपनी स्किन को इतना आदी मत करना किसी भी चीज़ का। इस फार्मूला क्रीम की बात करी, किसी भी चीज़, किसी भी केमिकल को आप इतना आदी ना करें अपनी स्किन पर कि आपकी जो स्किन है उसके बगैर रह ना सके, ठीक है।
अब बात की जाए जो कि लगा ही रहे हैं किसी भी फार्मूला क्रीम का, तो इस बात का एहतियात लाज़मी करें। अगर आप लगा रहे हैं तो आप डेली बेसिस पर मत लगाएँ अपनी स्किन पर, ठीक है? अब अगर आप अपने फेस पर डेली बेसिस पर लगाते रहेंगे तो वही बात मैंने बताई है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स यही हैं कि बस जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, छाइयाँ वगैरह, झुर्रियाँ वगैरह इस तरह से आपकी स्किन पर आने लग पड़ती हैं, दाग धब्बे वगैरह, ठीक है? तो यही कोशिश करें कि आप इस चीज़ का एहतियात करें। आपने बस हफ़्ते में जो है 2 दफ़ा लगाएँ, 2 दफ़ा लगाने के बाद एक इस तरह बस गैप डालकर आपने लगाना है, स्टिल नहीं लगाना। उसके बाद आपने एक और किस ख़ास चीज़ का ख़्याल करना है, जब भी आप इसको ले रहे हैं तो आपने इसकी एक्सपायरी लाज़मी चेक करनी है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे ही ले लेते हैं, वो क्रीम बाद में पता चलता है कि जो है एक्सपायर है, ठीक है? इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे मेन आपने बात ये ज़हन में रखनी है, जब भी आप कोई भी क्रीम बाय कर रहे हैं तो आपने किसी अच्छी शॉप से करनी है। ये नहीं कि किसी भी आम सी दुकान पर जाएँ, क्योंकि नॉर्मल दुकान्स में ये होते हैं ना, ख़ास कर ये क्रीम जब भी आप ले रहे होते हैं, आपने इस बात का ध्यान रखना होता है। कोशिश करके आप उधर ही लें जहाँ पर ठंडक वगैरह से मुराद ये है कि एसी वाली हो शॉप, तो इस तरह से ये होता है कि इन क्रीम्स में ज़रा ठंडक रहती है, तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। बाज़ औक़ात आप ले तो लेते हैं नॉर्मल शॉप से, है तो इसकी एक्सपायरी होने में 1-2 महीना रहता है, लेकिन वही बात है कि उस वजह से, गर्मी की वजह से वो क्रीम जो है जल्दी जो है ख़राब होने लग पड़ती है। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आपको मैंने बताया किसी भी फ़ॉर्मूला क्रीम में आपने सीरम वग़ैरह का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है केमिकल्स होते हैं। तो मैंने आपको तमाम तर डिटेल बताई है, और कोशिश करें कि आप जो है फ़ॉर्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल ना ही करें। जो नहीं लगाते उनके लिए अच्छी बात है, वो ना इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगाने का शौक़ है, लगानी है, तो इस मेथड से करें। इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये है कि इससे थोड़ी-सी साइड इफ़ेक्ट्स में कमी आ जाएगी, ठीक है? इस तरह से आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और अगर आपको अब ये मेरी पूरी डिटेल अच्छी लगी है और मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाज़मी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।